दोस्तों तो आज पढ़ने वाले हैं जनगणना के बारे में। बहुत सारे फैक्ट पढ़ेंगे जो आज तक आपने किसी भी बुक में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं इसमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है कि जो आधुनिक पद्धति है, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना जो है किस देश के द्वारा कराई गई थी। मतलब भारत में जनगणना होने से पहले विश्व में कहाँ पे सबसे पहले जनगणना है व्यवस्थित ढंग से की गई थी। ठीक है, और वो भी आधुनिक पद्धति के आधार पर। ठीक है, तो ये 1749 में स्वीडन में सबसे पहले जनगणना की गई थी, 1749 में। ठीक है, स्वीडन में। ध्यान रखना यूरोप का देश है ये। आधुनिक पद्धति से यहाँ पे गणना हुई थी, वो व्यवस्थित ढंग से हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत में जो है सर्वप्रथम जनगणना, भारत की पूछी है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब करवाई गई थी। तो 1872 में, 1872 में लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो थे, इनके कार्यकाल में जो है हुई थी जनगणना भारत में। इसके बाद बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन कब से आरंभ किया। मतलब भारत में नियमित रूप से जो है जनगणना है कौन से वर्ष से स्टार्ट हुई है। ठीक है, नियमित आधार पर। वैसे तो 1872 में हुई थी सबसे पहले, लेकिन नियमित आधार पर पूछी कि 10 वर्ष के अंतराल पर कब से हुई। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा है क्रमवार आकलन। ठीक है, ये इसकी जगह दे सकते हैं कि नियमित आकलन। ठीक है, या फिर 10 के आधार पर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये शब्द का हेरफेर पूछा ही गया है। तो 1881, ठीक है, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में जो है ये 10 की जनगणना हुई थी पहली बार। यह क्रमवार आंकलन हुआ था या नियमित आधार पर जो है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो है सर्वप्रथम पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन जो क्रमवार आंकलन जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, यहाँ और ये ध्यान रखना है गवर्नर जनरल या वाइसराय जो भी हैं उनके नाम वगैरह के 1872 में लॉर्ड मेयो थे और 1881 में लॉर्ड रिपन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना है भारत की कौन सी जनगणना है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना ये 15वें नंबर की जनगणना है। ठीक है, अगर ये पूछी जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 1947 में अपना देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद जो है 1951 में पहली जनगणना हुई थी देश स्वतंत्र होने के बाद। तो 1951 से अभी तक देखें 2011 की जनगणना तक स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, 7वीं जनगणना होगी। और वैसे ही बात करें नॉर्मली, तो ये जो है 15वीं जनगणना है। 15वीं जो जनगणना है 2011 का नारा क्या था। मतलब 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है ये नारा इसका। ठीक है, नारा पूछे यहाँ पे, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। हाँ, एक्ट के पूछा है ना, एक्ट लाया गया था इसके लिए, जनगणना के लिए। तो 1948 में एक एक्ट लाया गया था। ठीक है, वो कौन किसने पेश किया था, वो वल्लभ भाई पटेल जो हुए हैं उनके द्वारा जो है पेश किया गया था ये बिल जो है जनगणना अधिनियम पहली बार। ठीक है, तो जनगणना अधिनियम 1948 में आया था। ये क्वेश्चन आपने बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, लूसेंट वगैरह में ही कम ही देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से स्टार्ट हुई है। तो 1881 में, ये आप भी पढ़ा था। यही बात पूछी है कि यहाँ पे पूछा था ना कि क्रमवार आकलन जो है कब से स्टार्ट हुआ है भारत में। ठीक है, तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। यहाँ पे भी पूछा है कि नियमित रूप से भारत में जनगणना और वैज्ञानिक ढंग से 10 की जनगणना कब से हुई। तो 1881 में है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना जो है यानी कि सेंसस है, जनगणना यानी कि सेंसस संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। मतलब संविधान में 3 अनुसूची होती हैं। ठीक है, सॉरी, संविधान में जो है अनुसूचियां हैं बहुत सारी, कितनी 12 अनुसूची हैं टोटल। तो उसमें जो है ना 7वीं अनुसूची है, उसमें ना तीन वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, सूचियां दी हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जिसमें एक होती है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची यानी कि संघ के विषय होते हैं जिसमें संघ ही कानून बना सकता है।
तो जो है जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसमें दी गई है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची उसका विषय क्या है, जनगणना। ठीक है, संघ केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्तर पर जनगणना विभाग जो है उसका शीर्ष अधिकारी कौन होता है। ठीक है, अगर केंद्र के लेवल पर बात करें तो जनगणना विभाग जो है डिपार्टमेंट है, जनगणना सेंसस डिपार्टमेंट, उसका शीर्ष अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महारजिस्ट्रार। ठीक है, महारजिस्ट्रार, ये ध्यान रखना, महारजिस्ट्रार। ठीक है, महारजिस्ट्रार होता है और जनगणना आयुक्त होता है, यानी कि सेंसस कमिश्नर होता है और रजिस्ट्रार जनरल होता है। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, यानी कि हिंदी में बोले तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य संघ क्षेत्रों में जो है जनगणना संबंधी जो कार्य है उनका निर्देशन एवं पर्यवेक्षण का कार्य कौन करता है, मतलब डायरेक्शन और क्या बोलते हैं, निरीक्षण वगैरह जो भी होता है। ठीक है, उनका काम क्या कौन करता है, तो वो होता है जनगणना निदेशक ही अधिकारी होता है, जनगणना निदेशक। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेंसस बोलते हैं इसको, जो कि राज्यों में या संघ के लेवल पर जनगणना संबंधी कार्यों का डायरेक्शन करता है, लोगों को निर्देश देता है, जो उसके लिए उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं उनको। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि जनगणना का जो वास्तविक कार्य है किस पदाधिकारी द्वारा संपन्न कराया जाता है। ठीक है, वो होता है प्रगणक। ठीक है, जनगणना जो करवाता है प्रगणक। ठीक है, जो घर घर में जो आते हैं टीचर वगैरह जनगणना करने वाले। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा जनगणना का वास्तविक कार्य जमीनी लेवल पे कौन करता है, तो वो है प्रगणक। ठीक है, ध्यान रखना है ये लोग। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो है कल पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, कौन क्वेश्चन आपको पहले से पता नहीं थे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे अभी वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।